गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? तो बेटा आज हम बात करते हैं हमारे न्यू टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बेटा, जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है फ्लावर में, उसे हम एंड्रोशियम कहते हैं, नॉन एज एंड्रोशियम। एंड्रोशियम हमने बात की थी, जो हमारा एंड्रोशियम होता है उसका फॉर्मेशन किससे होता है? थर्ड नोड ऑफ थैलेमस। थर्ड नोड ऑफ थैलेमस। थर्ड नोड ऑफ थैलेमस। ठीक है बेटा, इससे हमारे एंड्रोशियम का फॉर्मेशन होता है, और जो एंड्रोशियम है यही हमारा बेटा फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब बात करते हैं जो हमारा एंड्रोशियम है, वो तो बेटा एक पूरा का पूरा क्या है? एक पूरा का पूरा साइकिल है। ठीक है, उसकी जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ एंड्रोशियम, यूनिट ऑफ एंड्रोशियम अच्छे से रिमेंबर कर लो, यूनिट ऑफ एंड्रोशियम नॉन एज स्टेमन। यूनिट ऑफ एंड्रोशियम इज नोन एज स्टेमन। इसे हम क्या कहते हैं? स्टेमन कहते हैं। ठीक है, तो हमारी जो यहां पर हम जब बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का, तो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या हो गया? स्टेमन। ठीक है, ये बेटा ये प्रॉपर वे में एक स्टेमन का डायग्राम है। ठीक है, ये ऑलरेडी आपने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं जो हमारा एंथर होता है, एंथर डिवाइड इन थ्री पार्ट्स। थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है, 1, 2 एंड 3। नंबर 1 एंथर, नंबर 2 कनेक्टिव टिश्यू एंड नंबर 4 फिलामेंट। ठीक है बेटा, एंथर देखो, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है एंथर, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया कनेक्टिव टिश्यू, और ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट फिलामेंट। एंथर, जो हमारा एंथर पार्ट है, यहां पर ध्यान से देखो, नॉब लाइक स्ट्रक्चर। जो आपका एंथर होता है, ये क्या होता है? आपके स्टेमन का सबसे क्या होता है बेटा? टॉप पार्ट होता है। ठीक है, टॉप पार्ट है, कैसा पार्ट है? स्वेल्व अप, मतलब जो अदर पार्ट है उससे कंपैरिजन में ये पार्ट कैसा होता है? थोड़ा सा कैसा होता है? इनलार्ज्ड पार्ट होता है। ठीक है ना, और कैसा स्ट्रक्चर है? नॉब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसके बाद देखो, जो एंथर होता है, इसके मिडिल में आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये बेटा इसका जो मेन वर्क होता है कनेक्टिव टिश्यू का, ये होता है, ये क्या करता है? कनेक्ट करता है, एंथर के जो लॉब्स है ना, उनको कनेक्ट करने का वर्क करता है। ठीक है, थर्ड पार्ट, ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। ये बेटा फिलामेंट्स पार्ट है, इसका फिलामेंट पार्ट है। ठीक है, ये वाला फिलामेंट पार्ट होता है, कहाँ होता है? हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं, तो बेटा ये हमारा, ये देखो, ये बेटा ये हमारा पूरा एंथर पार्ट हो गया। ये देखो, ये पूरा देखो, ये पूरा हमारा स्टेमन है, स्टेमन में ये एंथर हो गया, ये बेटा हमारा कनेक्टिव टिश्यू हो गया, और ये वाला जो हमारा ये पार्ट है ना, ये वाला ये पार्ट हमारा क्या हो गया बेटा? फिलामेंट्स हो गया। फिलामेंट्स का मेन जो वर्क होता है वो क्या होता है? इसकी पोजीशन को, जो हमारा एंथर है ना, इसकी पोजीशन को क्या करता है? ये हमेशा अप साइड। ठीक है, ठीक है, तो ये इसको, एक तो इसकी पोजीशन को मेंटेन करता है, एक इसमें मूवमेंट करवाता है बेटा, मूवमेंट। ठीक है, ये इसका मेन फंक्शन होता है। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं आगे। अब जब हमारा जो यहां पर हमारे इन सभी पार्ट्स में सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कौन है? एंथर। ठीक है, अब हमने एंथर का प्रॉपर पूरा स्ट्रक्चर समझने के लिए हम क्या करते हैं? हमारा जो एंथर पार्ट है ना, इसकी बेटा हम कटिंग करते हैं, इस एरिया की, ध्यान से देखो, इसको कटिंग करते हैं। कटिंग करते हैं तो ये एंथर हमें इनर साइड से ऐसे स्ट्रक्चर में हम इसको देखते हैं। देख रहे हो, ये जो इसका इनर स्ट्रक्चर होता है वो बेटा ऐसा होता है। ठीक है, इस इनर स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा, कहीं से हमें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इसको देखो, इससे आपको सारे जो भी है ना वो सब कुछ आप खुद यहां से टॉपिक्स निकाल लोगे यहां से। ठीक है, अब यहां से ध्यान से देखो, ये आपका एंथर है। एंथर में सबसे पहले यहां पर देखो, इस पॉइंट को देखो, एंथर डिवाइड इन 2 लॉब्स। जो आपका एंथर होता है वो 2 लॉब्स में डिवाइड होता है। अब ये लॉब्स क्या है? यहां पर ध्यान से देखो, ये एंथर का जो एक साइड का पार्ट है, ये वाला,
ठीक है, जैसे हम इसको डिवाइड करें राइट और लेफ्ट में, तो ये वाला जो पार्ट हो गया ये इसका 1 लोब, और जो इधर वाला पार्ट हो गया ये क्या हो गया, सेकंड लोब, सेकंड लोब। तो कितने लोब हो गए, 2, 1 एंड 2, ठीक है। तो हमने क्या कहा, एंथर डिवाइड इन 2 लॉब्स, 2 लॉब्स में डिवाइड हो गया। अब 2 लॉब्स में डिवाइड हो गया तो हम इसको क्या कहेंगे, बाइलॉब्ड, क्योंकि बेटा 2 लॉब हो गए इसीलिए हम इसको क्या कहने वाले हैं, बाइलॉब्ड। तो एंथर कैसा स्ट्रक्चर है, बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर है। अब इसको ध्यान से देखो, अब देखो सब आपने क्या किया, बाइलॉब्ड, तो मतलब ये आपका एक लोब हो गया, ये इधर का सेकंड लोब हो गया। अब इस एक ये देखो सिंगल लॉब को आप ये देखते हो, सिंगल लॉब को आपने यहां पर देखा, तो देखा तो आप सिंगल लॉब्स में आपको क्या दिख रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम, कितने, 1 एंड 2, 1 एंड 2, ठीक है। तो हमने क्या कहा, एंड ईच लॉब यानी एक लॉब हैव 2 माइक्रोस्पोरेंजियम, क्या है, कितने हैं, 2 माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। तो क्या हो गया, एंथर डिवाइड इन 2 लॉब्स, सो नोन एज बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड ईच एंथर हैव 2 माइक्रोस्पोरेंजियम, सो 2 लॉब of anther have 4 microsporangium, so known as tetrasporangiate, tetrasporangiate, क्या हो गया, tetrasporangiate। तो अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, इस एंथर का जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहेंगे, बाइलॉब्ड एंड टेट्रास्पोरेंजिएट, बाइलॉब्ड एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। आया समझ में बेटा। अब देखो यहां पर ध्यान से देखो, अब जो लॉब्स हैं, ये जो इसके लॉब्स हैं, ये लॉब्स बेटा किससे कनेक्ट हो रहे हैं, यहां पर देखो मिडिल में क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू क्या हो रहे हैं बेटा, ये क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। और यहां पर ध्यान से देखो, ये इसका जो मिडिल में एरिया है, ये मिडिल एरिया, ये क्या है बेटा, वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू, ठीक है। ये बेटा वैस्कुलर टिश्यू क्या है, ये क्या करेगा बेटा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा, किसको, एंथर को, ठीक है, एंथर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा। यहां पर जो आपको यहां पर ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम दिख रहे हैं बेटा, इनका वर्क होता है, यहां पर क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स, यहां पर क्या होगा, मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, जिस पर हम आगे पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। आए यहां पर समझ में, कोई प्रॉब्लम किसी को, आगे बात करें। अब बेटा यहां पर हम कुछ यहां से नीड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। जनरली एंथर, डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट, अभी हमने डिस्कस किया है कि जो एंथर होता है उसमें क्या होते हैं, 2 लॉब्स होते हैं, 2 लॉब्स होते हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं, बाइलॉब्ड। एंड बाइलॉब्ड ना, आप इसको बाइलॉब्ड बोल रहे हो, आप इसको बाइलॉब्ड ना कहकर आप इसको क्या कह सकते हो, डाइथिकस, डाइथिकस भी आप इसको कह सकते हो। तो आपने क्या कहा, जनरली जितने मैक्सिमम जो प्लांट्स हैं बेटा, मैक्सिमम जो प्लांट्स हैं, एक्सेप्शन प्लांट्स नहीं, मैक्सिमम जो प्लांट्स हैं उनका जो एंथर होता है वो बाइलॉब्ड होता है, बाइलॉब्ड होता है। तो हम इसको क्या कहने वाले हैं, डाइथिकस स्ट्रक्चर। ये कैसा स्ट्रक्चर है, डाइथिकस स्ट्रक्चर है। और फिर हमने क्या कहा कि इसमें जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो कितनी है बेटा, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है, तो नोन एज टेट्रास्पोरेंजिएट, टेट्रास्पोरेंजिएट मींस कैसे होंगे, जनरली एंथर कैसा होता है, बाइलॉब्ड होता है, एंड उसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होती है, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट, ठीक है बेटा। बट इसके कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें ऐसा स्ट्रक्चर नहीं मिलता, उसमें थोड़ा सा इनसे कुछ हटकर कुछ अलग स्ट्रक्चर है, लाइक इन मालवेसी फैमिली, जैसे बेटा आपकी जो मालवेसी फैमिली है उसकी हम बात करें, एंड मोरिंगा, जो आपका मोरिंगा प्लांट होता है, मोरिंगा बेटा जनरली हमारे जो आसपास के एरिया की बात करते हैं तो हम उसकी सहजन नाम से जानते हैं, सहजन, ठीक है, सहजन प्लांट्स की हम बात करते हैं। प्रेजेंट टाइम में बेटा सहजन जो प्लांट्स है, वैसे तो हमारे आसपास में तो बहुत सारा होता है, हमारे लिए एक जनरल प्लांट है, पर प्रेजेंट पीरियड्स में बेटा उसे सुपर फूड में काउंट करते हैं, सुपर फूड, ठीक है। तो इन मालवेसी फैमिली, इन मोरिंगा, इनमें क्या होता है बेटा, जो आपका एंथर होता है वो कैसा होता है, मोनोथिकस एंड बाइस्पोरेंजिएट। मोनोथिकस एंड बाइस्पोरेंजिएट मींस क्या है कि बेटा जो इनका एंथर होगा, जब इस एंथर की आप कटिंग करोगे
तो आपको एंथर में ऐसे बेटा, एंथर को जब आप कट करने वाले हो तो बेटा कटिंग सेक्शन में आपको इस तरह से यहां पर 2 लॉब्स नहीं दिखेंगे, जैसे इसमें आपने 2 लॉब्स हैं, ऐसे इसमें 2 लॉब्स नहीं होंगे, ओनली क्या होगा, सिंगल लॉब, ओनली क्या होगा, सिंगल लॉब, सो नोन एज मोनोथिकस। क्योंकि क्या है बेटा, 2 लॉब्स थे तो आप क्या कह रहे हो, डाइथिकस, पर सिंगल लॉब है तो आप क्या कहोगे, मोनोथिकस। अब मोनोथिकस है और मोनोथिकस में फिर इसके माइक्रोस्पोरेंजियम भी कितनी होगी बेटा, 2, क्योंकि लॉब एक है तो माइक्रोस्पोरेंजियम भी इसमें क्या होगी, सिंगल होगी, तो सिंगल होगी, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं बेटा, नॉन एज मोनोथिकस एंड बाइस्पोरेंजिएट। किनमें, मालवेसी एंड मोरिंगा। ठीक है, ऐसे ही बेटा हम बात करते हैं इन अकेशिया, अकेशिया जो हमारे जर्नल बबूल प्लांट्स हैं, अकेशिया, अकेशिया जो प्लांट्स होता है बेटा, अकेशिया हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में अकेशिया भी बेटा एक कॉमन प्लांट है, एरिड जोन का प्लांट है। ठीक है, हमारे जो सराउंडिंग एरिया है, काउंट इन एरिड जोन, एरिड जोन सेक्शन, एरिड जोन मतलब शुष्क, अर्ध शुष्क वातावरण, ठीक है ना, जिसमें मतलब बहुत बहुत गर्मी नहीं होती पर ड्राइनेस इतनी होती है कि जैसे जो आपका डेजर्ट एरिया होता है उससे थोड़ा सा मॉइस्चर ज्यादा होता है। ठीक है, अब देखो इन अकेशिया, अकेशिया कैसा होता है, डाइथिकस, डाइथिकस मीन्स इसमें क्या होगा, हम अकेशिया की बात करते हैं तो अकेशिया का जो एंथर होगा वो जनरल एंथर के जैसे बाइलोब्ड होगा, ऐसे। ठीक है, जैसे आपके जनरल एंथर होता है वैसे ये भी क्या हो गया, डाइथिकस है। इसमें भी कितने, 2 लॉब्स हैं, बट इसमें जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम विच स्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ माइक्रोस्पोर नोन एज माइक्रोस्पोरेंजियम। तो जो इसमें नंबर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम्स होंगे वो बेटा 4 नहीं होंगे, वो क्या हो सकते हैं, मोर देन 4, मोर देन 4। तो हम इसको क्या टेट्रास्पोरेंजिएट नहीं बोलेंगे। अब देखो यहां ज्यादा हो गए ना, 6 हो गए, ठीक है, 5 हो गए, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम इसको क्या बोलेंगे, डाइथिकस तो है क्योंकि बाइलोब्ड है, बट इसमें स्पोरेंजिएट्स का नंबर ज्यादा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, मल्टी स्पोरेंजिएट, मल्टी स्पोरेंजिएट। आया समझ में, आगे बात करते हैं। ऐसे ही बेटा यहां पर देखो, ये स्टार में हमने एक प्लांट्स का नेम लिखा है, आर्शुथोबियम, आर्शुथोबियम, अच्छे से रिमेंबर कर लो, आर्शुथोबियम। ये बेटा जो प्लांट्स होता है ना, इसकी एक कंडीशन होती है मोनोथिकस, मोनोथिकस मींस आर्शुथोबियम का जब हम एंथर देखते हैं, उसका कटिंग सेक्शन देखते हैं, तो आर्शुथोबियम का कटिंग सेक्शन हमने ये बनाया, तो वहां पर बेटा एंथर है हमारा, वो क्या होगा, सिंगल लॉब है इसमें, ठीक है, बाइलॉब नहीं है, सिंगल लॉब हो गया। एंड सिंगल लॉब में सिंगल ही बेटा क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम है। तो ये तो आप खुद बताओ अब इसको क्या बोलोगे, ठीक है, सिंगल लॉब है तो क्या बोलोगे, वेरी गुड, हाँ सही बता रहे हो, क्या बोलोगे, मोनोथिकस, वेरी नाइस। और अब इसमें स्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम भी सिंगल है तो उसको क्या बोलोगे, मोनोस्पोरेंजिएट, क्योंकि 4 था तो क्या बोला, टेट्रास्पोरेंजिएट, ठीक है, मोर देन 4 था तो आपने क्या बोला, मल्टीस्पोरेंजिएट, 2 थे तो आपने क्या बोला, बाइस्पोरेंजिएट, अब सिंगल ही है तो आप क्या बोलोगे, मोनोस्पोरेंजिएट। आया समझ बेटा। हाय स्टूडेंट, हमने डिस्कस कर लिया स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। अब हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आरबीएससी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और बड़ा क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्या क्वेश्चन आता है, टीएस ऑफ एंथर, कि आपके क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन टीएस ऑफ एंथर विथ डायग्राम। तो कैसे एक्सप्लेन करना है बेटा, इसको टीएस ऑफ एंथर की जगह हम क्या बोल सकते हैं, टीएस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, क्योंकि देखो इसका डिटेल करेंगे तो भी यही स्ट्रक्चर बनाना है और टीएस ऑफ एंथर करना है तो भी ये स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो टीएस ऑफ एंथर की बात करते हैं। टीएस ऑफ एंथर, एंथर डिवाइड इन 2 पार्ट्स, कि जो आपका एंथर है बेटा ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, कि जो आपके एंथर है, ठीक, हम यहां पर बात करते हैं स्ट्रक्चर से, कि जैसे ये हमने कहा था जनरली जो एंथर होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं, बाइलॉब्ड, ठीक है, ये लॉब्ड हो गए। तो अब इस एंथर में हम देखते हैं, तो इस एंथर में आपको 2 स्ट्रक्चर विजिबल होंगे, यहां पर ध्यान से देखो। नंबर 1
वॉल ऑफ एंथर की ये जो एंथर है इसकी वॉल्स, और नंबर 2 इसके इनर साइड ये कौन, माइक्रोस्पोरेंजियम। आया समझ में? एंथर का जब हम स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, टीएस देखने वाले हैं, तो इसके 2 पार्ट्स हमें विजिबल होते हैं, वॉल ऑफ एंथर और माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने टॉपिक यहीं से स्टार्ट किया है। एंथर डिवाइड इन 2 पार्ट्स, वॉल ऑफ एंथर एंड माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, अब वॉल ऑफ एंथर स्टार्ट किससे कर रहे हैं? वॉल ऑफ एंथर। वॉल ऑफ एंथर, एंथर है 4 वॉल्स, 4 वॉल्स। कितनी वॉल्स हैं? 4। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम। ठीक है, यहां पर हम इस डायग्राम से इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। बेटा यहां पर सबसे जो आउटर, यहां पर देखो ये लेयर आपको दिख रही है, ये कौन हो गया? इसका नंबर 1 लेयर एपिडर्मिस। इसके बाद नंबर 2 लेयर की हम बात करते हैं, एंडोथीशियम। फिर हम इसकी 3rd लेयर की बात करते हैं, मिडिल लेयर, और फिर हम इसकी सबसे इनर मोस्ट लेयर की बात करते हैं, टैपेटम। तो ये 4 लेयर हो गई। डायग्राम को अच्छे से देखो, और ये सारी चीज आपको जो भी हम इससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ने वाले हैं, रीड करने वाले हैं, वो आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से देखो, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पर सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फर्स्ट लेयर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, अब एपिडर्मिस को सबसे पहले आप यहां पर अच्छे से देखो, ये एपिडर्मिस है बेटा, ये एपिडर्मिस। ठीक है, कैसी है वो हम बात करते हैं। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर, ये बेटा इसकी आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर। ये एंथर की सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, ध्यान से आप इसकी देखोगे तो इसमें कोई भी सेलुलर गैप नहीं होता, एब्सेंस ऑफ सेलुलर गैप, कोई इसमें सेलुलर गैप नहीं है। क्या होता है बेटा? टाइटली, कैसी होती है? टाइटली ज्वाइंटेड, मतलब कैसी है? एकदम टाइटली पैक्ड है ये। इसके बाद हम बात करते हैं सिंगल सेल्ड लेयर। सिंगल सेल्ड लेयर, सिंगल सेल्ड लेयर यहां पर देखो, ये देखो बेटा, जैसे ये एक लेयर है, अब यहां पर देखो, इसको हम क्या बोलेंगे? सिंगल सेल्ड लेयर। अब इसको हम डबल कर दें, ये ऐसे हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी? डबल सेल्ड लेयर। ठीक है, ट्रिपल सेल्ड लेयर। तो ये ऐसी नहीं है, ये ओनली सिंगल सेल्स की लेयर से फॉर्म हो रही है ऐसे, तो इसको क्या बोलेंगे हम? सिंगल सेल्ड लेयर। ओके, सिंगल सेल्ड लेयर। अब इसके बाद में आता है मेन फंक्शन। इसका फंक्शन क्या है? जो आपकी एपिडर्मिस है, इसका फंक्शन क्या है? तो इसका मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन ऑफ एंथर। प्रोटेक्शन ऑफ एंथर, के एंथर का क्या करना है? प्रोटेक्शन। कोई डाउट? तो आपकी एपिडर्मिस क्लियर हो गई, आउटर मोस्ट ऑफ लेयर, सिंगल सेल्ड लेयर, एंड मेन फंक्शन इज प्रोटेक्शन। ठीक है बेटा, अब हम इसी सीरीज में बात करते हैं सेकंड, एंडोथीशियम, एंड इसका सेकंड नेम भी है फाइब्रस लेयर। फाइब्रस लेयर बेटा, एंडोथीशियम, यहां पर देखो, ये जो रेड कलर की दिख रही है ना, ये रेड वाली सेल्स वॉल, ये देखो आप ध्यान से, ये एंडोथीशियम। एंडोथीशियम ये बेटा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इसकी लेयर है। एक तो डायग्राम को जैसे आपने यहां पर डायग्राम को देख रहे हो, तो आपको देख रहे हो जो अनदर सेल्स हैं, इससे कंपेयर में ये सेल्स साइज में कैसी है? एनलार्ज्ड है। दिख रहा है डायग्राम में? एनलार्ज्ड है। ठीक है, और इसका एक मेन फंक्शन है जो इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हम बात करते हैं सभी सिंगल सेल्ड लेयर। जैसे हमने बात की थी एपिडर्मिस है वो सिंगल सेल्ड लेयर है, वैसे ये भी कैसी है बेटा? सिंगल सेल्ड लेयर। पोजीशन कैसी है इसकी? कहां है? बिलो एपिडर्मिस। तो देखो 2 पॉइंट तो आपको सीधे से याद हो गए, बिलो एपिडर्मिस एंड सिंगल सेल्ड लेयर। ठीक है, इसके बाद हमने बात करी एनलार्ज्ड सेल्ड लेयर। ये सेल्स है ना, ये बेटा एनलार्ज्ड मतलब जो अनदर सेल्स है, इससे कंपैरिजन में ये क्या होगी बेटा? इसकी सेल्स साइज में थिक होती है, एनलार्ज्ड होती है। ठीक है, एंड डबल लेयर्ड, और कैसी होती है? डबल्ड लेयर। तो बात कर रहे हैं यहां पर, एक तो साइज में कैसी है? एनलार्ज्ड है। किसकी सेल साइज में कैसी है? एनलार्ज्ड है, बिग साइज है। और इसके अलावा हमने क्या बोला? इसका डबल लेयर की कैसी है? डबल लेयर है। इस पर कितने लेयर है? डबल लेयर है, 1 आउटर लेयर एंड 2 इनर लेयर।
क्लियर? आउटर लेयर, आउटर लेयर मतलब आउटर है, बाहर है, ये कैसी है बेटा? थिन, ये थिन। एंड जो इनर लेयर है ये बेटा कैसी है? थिक। याद रखना है आपको, डबल लेयर है, आउटर इज थिन एंड इनर इज थिक। क्लियर? तो कैसा हो गया? सिंगल सेल लेयर, एनलार्ज लेयर, बिलो, फाइंड बिलो एपिडर्मिस। अब यहां पर इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान से सुन लो, ये वाला डिपोजिशन और फाइबर प्रेजेंट इन बैंड फॉर्म कॉल्ड कैलोज बैंड। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें ध्यान से समझना है। ये भी सुन लो, कैसी है? ये एनलार्ज्ड है, डबल लेयर है, आउटर लेयर थिन होती है और इनर लेयर थिक होती है। हाँ बेटा देखो, यहां पर हमने अभी बात करी ये वाला पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। डिपोजिशन और फाइबर प्रेजेंट, मतलब इस पे डिपोजिशन होता है बेटा, डिपोजिशन होता है किसका? फाइबर्स का। कहां? ऐसे डिपोजिशन और फाइबर्स प्रेजेंट इन बैंड फॉर्म, मतलब इसमें इस तरह से आपके सेलुलोज बैंड के फॉर्म में प्रेजेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर डिपोजिशन हो गया फाइबर्स का, फिर इस पोर्शन में इसका डिपोजिशन नहीं होगा, इसके बाद सेकंड यहां पर डिपोजिशन होगा, फिर यहां पर कोई डिपोजिशन नहीं है, फिर यहां पर डिपोजिशन होगा। तो बेटा इसकी जो सेल्स होती है, इसकी सेल्स के ऊपर ऐसे आपके बैंड के फॉर्म में डिपोजिशन हो जाएगा इन फाइबर्स का। हो गया? अब ये बैंड के फॉर्म में जो ये डिपोजिशन हो गया, जो बैंड्स बन गए, नॉन एज कैलोज बैंड, ये है, ये बेटा आपकी कैलोज बैंड है। ये कैलोज बैंड है। कैलोज बैंड याद रखना है, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैलोज बैंड। ठीक है, कैलोज बैंड आ गया समझ में? ये कैलोज बैंड, ये जो बेटा कैलोज बैंड होते हैं ना, ये हाइड्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब ये क्या करते हैं? वाटर जो एब्जॉर्ब मॉइस्चर होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। तो ये हमारा हो गया कॉल्ड कैलोज बैंड। कैलोज बैंड की बात करते हैं इन सम प्लेस, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ध्यान से समझो इसको। ठीक है, इन सम प्लेस, कुछ ऐसी जगह है कैलोज बैंड एब्सेंट, जिसपे कैलोज बैंड एब्सेंट होते हैं। दिख रहा है आपके सामने, यहां कैलोज बैंड नहीं है, यहां कैलोज बैंड नहीं है, यहां कैलोज बैंड नहीं है, यहां कैलोज बैंड नहीं है। तो क्या कहा हमने? इन सम प्लेस कैलोज बैंड एब्सेंट, कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जिसपे कैलोज बैंड क्या है? एब्सेंट हैं, प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, नॉन एज स्टोमियम। क्या हो गया? नॉन एज स्टोमियम। इन प्लेसेस को हम क्या बोलेंगे? स्टोमियम। स्टोमियम, ये बेटा स्टोमियम बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? ड्यू टू डाइहेंसिस ऑफ एंथर इन मैच्योर कंडीशन। कैसे? कि जब आपका एंथर क्या हो जाएगा बेटा? मैच्योर हो जाएगा। मैच्योर हो जाएगा तो इसका क्या होगा? इसमें क्या होगा बेटा? ब्लास्टिंग होगी, ये ब्लास्ट करेगा तो इसमें क्या होंगे? ये जो इसके माइक्रोस्पोर हैं, मेल गैमेट हैं, ये क्या हो जाएंगे? रिलीज इन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएंगे। तो इसको जो ब्लास्टिंग होना है ना, उसमें जो ये ब्रस्ट होने की प्रोसेस है, ये किसकी हेल्प से कंप्लीट होने वाली है? किसके हेल्प से कंप्लीट होने वाली है? स्टोमियम। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइहेंसिस ऑफ एंथर। तो जो डाइहेंसिस ऑफ एंथर होने वाला है वो इसी स्टोमियम से होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो हमने ये लिखा है, फंक्शन में भी हमने ये राइट किया, फंक्शन हेल्प इन डाइहेंसिस, हेल्प इन डाइहेंसिस कि ये क्या करेगा? ये वाला जो इसका एंडोथीशियम है ये हेल्प करता है डाइहेंसिस में। आगे बेटा समझ में? आगे बात करें, इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड लेयर की। जो इसकी थर्ड लेयर है नॉन एज मिडिल लेयर। मिडिल लेयर बेटा, मिडिल लेयर के साथ एक कंडीशन है। आपने क्या किया? आपके पास में, ध्यान से सुनना बच्चों, आपके पास में दो एंथर है, एक मैच्योर एक अनमैच्योर।
आपने क्या किया, सेक्शन कटिंग बनाया, मैच्योर का सेक्शन कटिंग बनाया और इमैच्योर का सेक्शन कटिंग बनाया। मैच्योर का सेक्शन कटिंग बनाया तो उस सेक्शन कटिंग में आपको मिडिल लेयर नहीं दिखने वाली है, जो मैंने ग्रीन ग्रीन बनाई है ना, ये मिडिल लेयर है, ये मिडिल लेयर आपको नहीं दिखने वाली है, ठीक है। किसमें, मैच्योर में। बट आपने जब अनमैच्योर, ठीक है, अनमैच्योर एंथर का आपने सेक्शन कटिंग बनाया तो उसमें आपको मिडिल लेयर विजिबल होगी और प्रॉपर अपने कंप्लीट डेवलप फॉर्म में विजिबल होगी। व्हाई? बिकॉज इसका जो मेन रीजन है बेटा कि जो आपकी मिडिल लेयर होती है ना, मिडिल लेयर, ये क्या करेगी बेटा, ये जैसे जैसे आपका एंथर मैच्योर होगा ये क्या करेगी बेटा, अपना सारा न्यूट्रिशन किस में ट्रांसफर कर देगी, इन टैपेटम। और जैसे जैसे अपना न्यूट्रिशन किस में ट्रांसफर करने स्टार्ट कर देगी, किस में स्टार्ट कर देगी, टैपेटम में। वैसे वैसे ये खुद क्या हो जाएगी बेटा, खुद क्या हो जाएगी, इसमें खुद में सिंक होती जाएगी, ये सिंक होती जाएगी और ये क्या हो जाएगी बेटा, रिमूव हो जाएगी, ठीक है, रिमूव हो जाएगी। तो इसीलिए जैसे आपका मैच्योर एंथर होता है ना, मैच्योर एंथर में आपको ये यहां पर ऐसे दिखाई नहीं देगी और जो इनमैच्योर होगा उसमें आपको ये प्रॉपर डेवलप फॉर्म में विजिबल होगी। तो हम बात करते हैं मिडिल लेयर की। मिडिल लेयर कैसी होगी, 1 2 3 सेल्ड लेयर। देखो आप यहां पर देख रहे हो जो आपका मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर देखो ये क्या था, सिंगल सेल लेयर, सिंगल सेल लेयर, पर मिडिल कैसा है, मल्टी लेयर्ड। आप मल्टी लेयर्ड में याद रख लो, मतलब ये 2 लेयर में भी हो सकता है, 3 लेयर में भी हो सकता है। हम बात करेंगे आगे कुछ फैमिलीज में जिसमें क्या होता है 3 to 4 लेयर भी होता है, ये 3 to 4 लेयर भी होता है। तो वो सब अलग अलग प्लांट्स की कंडीशंस पे है, अलग अलग प्लांट्स होता है, उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। यहां पर हम नॉर्मली जनरली बात करें तो ये कैसा होता है, मल्टी लेयर होता है, 1 to 3 सेल्ड लेयर होता है। इसकी जो सेल्स होती है पैरेनकाइमेटस, पैरेनकाइमेटस जो इसकी सेल्स होती है वो बेटा पैरेनकाइमेटस होती है, ठीक है। फाइंड इन अनराइपिंग कंडीशन बोल लो या अनमैच्योर कंडीशन बोल दो, ये हमेशा आपको कहां फाइंड होने वाला है, क्योंकि अभी हमने बात की थी जो मिडिल लेयर है वो आपको हमेशा कहां पर प्रेजेंट मिलेगा, इमैच्योर में। जैसे ही वो मैच्योर हो जाएगा आपको यहां पर ये विजिबल नहीं होगा। यहां पर ध्यान से देखो, शॉर्ट लाइफ्ड, ये कैसा है, शॉर्ट लाइफ्ड। शॉर्ट लाइफ्ड मतलब हमने अभी बात करी, शॉर्ट लाइफ्ड क्यों है, क्योंकि जैसे ही आपका एंथर मैच्योर हो जाएगा ये वहां पर एब्सेंट हो जाएगा, इसीलिए हमने क्या लिखा, शॉर्ट लाइफ, एब्सेंट इन मैच्योर स्टेज, कि मैच्योर स्टेज में ये एब्सेंट हो जाएगा। कोई डाउट आ रहा है समझ में, मजा आ रहा है? आगे बात करें इसकी 4th लेयर की बात करते हैं, नॉन एज टैपेटम। हाँ बेटा, टैपेटम की बात करते हैं। टैपेटम क्या है, टैपेटम बहुत इंपॉर्टेंट है, टैपेटम से क्वेश्चंस अच्छे आते हैं, ठीक है, तो इसको अच्छे से याद करेंगे टैपेटम को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर, जैसे एंथर की सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या है, क्या है, एपिडर्मिस। वैसे इनर मोस्ट लेयर कौन सी है, टैपेटम है। देखो ये वाला टैपेटम है, ठीक है। न्यूट्रेटिव लेयर, ये बेटा न्यूट्रेटिव लेयर है, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, न्यूट्रेटिव लेयर ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिशन इन माइक्रोस्पोरेंजियम। ये क्या करेगी बेटा, अपना सारा न्यूट्रिशन किस में ट्रांसफर कर देती है, माइक्रोस्पोरेंजियम के इनर साइड पार्ट में। और माइक्रोस्पोरेंजियम के जो इनर साइड पार्ट है इसमें कौन प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोर। तो ये क्या करती है, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है वो न्यूट्रिशन सारा का सारा क्या हो जाता है बेटा, किसको, किस चीज में कंज्यूम हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर को जो डेवलपमेंट में न्यूट्रिशन चाहिए वो सारा का सारा कौन प्रोवाइड करवाएगा, आपका टैपेटम, ठीक है। तो नॉन एज न्यूट्रेटिव लेयर। मल्टी न्यूक्लिएटेड, कि बेटा जब आप टैपेटम सेल का स्ट्रक्चर देखते हो, ऐसे देखो ये टैपेटम सेल है, इसका जब स्ट्रक्चर देखते हो तो इसमें न्यूक्लियस होगा ना, जो आपके न्यूक्लियस है वो क्या होगा, मोर देन 1, एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कैसे हुए। ये बेटा मल्टी न्यूक्लिएटेड, यहां पर जो ये न्यूक्लिएटेड होते हैं ना वो बाय एफ-एन-डी के थ्रू होते हैं। एफ-एन-डी का मतलब होता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। यहां पर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से क्या मतलब है कि जो आपका ये जो टैपेटम है इसमें पहले सिंगल न्यूक्लियस था, ठीक है, बट इसको क्या हुआ, आप क्या कर रहे हो,
कि इसको न्यूट्रिशन कौन दे, ये देखो टैपेटम को न्यूट्रिशन कौन देने वाला है, मिडिल लेयर। तो मिडिल लेयर से कंटिन्यू न्यूट्रिशन किस में मूव कर रहा है, टैपेटम में। तो टैपेटम का साइज कंटिन्यू लार्ज होता है, ठीक है। सो मेंटेन ऑफ कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, यानी यहां पर कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स को मेंटेन करने के लिए जो न्यूक्लियस है ये अपने में डिवीजन करेगा, और एक से कितने न्यूक्लियस, 1 2, 1 से कितने बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। पर न्यूट्रिशन का मूवमेंट तो अभी नहीं रुका, अभी भी क्या हो गया, मिडिल लेयर फिर इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा। तो इससे क्या हो गया, 2 to 4, ठीक है, 2 to 4, 4 to 8। तो कंटिन्यू इसमें डिवीजन होगा, और वो डिविजन्स क्या होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन तो होगा, समझ रहे हो, ध्यान से सुनो, न्यूक्लियस का डिवीजन तो होगा, पर विथआउट इमीडिएट सेल डिवीजन। जो आपका सेल डिवीजन होगा ना, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, वो नहीं होगा। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इमीडिएट नहीं होने वाला है, सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होने वाला है। आया समझ में? अब इसके बाद में हम इसमें बात करते हैं, ये जो इसमें डिवीजन है ये कौन सा होगा, एंडोमाइटोसिस, मियोसिस नहीं बेटा, एंडोमाइटोसिस। 2 डिवीजन है, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो यहां मियोसिस नहीं है, क्योंकि आपने कहा सर डिवीजन तो हो गया, पर विच टाइप डिवीजन, माइटोसिस। और कहां है, सेल के इनर साइड है, सो नोन एज एंडोमाइटोसिस डिवीजन, ठीक है। मियोसिस नहीं होगा, माइटोसिस होगा। तो बेटा किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी को डाउट हो तो बताओ। आ गया समझ में? इंटरेस्टिंग टॉपिक था, मजा आया? थैंक यू।